इसी बीच रूस की तरफ से हमले भी जारी हैं। हम लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से रूस ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ रूस को सीजफायर के लिए मनाने की कोशिश भी जारी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करके सीजफायर की अपील की है, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर पुतिन सीजफायर की अपील मानेंगे। तो अब कोशिश इस बात को लेकर कि पुतिन को सीजफायर के लिए मनाया जा सके, अपील लगातार की जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति ने भी पुतिन से अपील की है कि इस युद्ध को खत्म किया जा सके, और मैक्रोन भी पुतिन से बात करके इस बात को वो कह चुके हैं कि इस युद्ध को लेकर अब खत्म कर देना चाहिए, इसे सीजफायर की तरफ अब आगे दोनों ही देशों को बढ़ना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि 11वां दिन है, लेकिन युद्ध में हमले दोनों ही तरफ से तेज हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या सीजफायर पर बात बन पाएगी, और बनेगी तो फिर कैसे बनेगी? यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में क्या होने वाली है इजराइल की एंट्री? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि इजराइल यहूदियों का देश है और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी एक यहूदी हैं। इस वजह से युद्ध के 10वें दिन इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की गोपनीय तरीके से की गई रूस यात्रा को लेकर अमेरिका समेत ज्यादातर देशों के अंदर ये उम्मीद जग रही है कि युद्ध का कोई हल निकल सके। इजराइल के प्रधानमंत्री ने पुतिन से मुलाकात के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी फोन पर बात की। क्या यूक्रेन रूस युद्ध में इजराइल की ये सॉफ्ट एंट्री माहौल बदल सकती है? ये सवाल अभी कायम है। यूक्रेन में युद्ध की आग धधक रही है। खनिज तेल और गैस धमाकों की वजह से जल रहे हैं। शहरों में सन्नाटों को धमाकों की आवाज जी रही है और उठ रहा है हर तरफ धुएं का गुबार। लेकिन यहाँ शांति की कोशिशें भी जारी हैं। ऐसी ही एक कोशिश की है इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने। इजराइल में हमने बहुत सारे युद्ध झेले हैं और महसूस किया है कि युद्ध शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन खत्म करना बेहद मुश्किल। रूस यूक्रेन युद्ध में इस वक्त हालात बेहद खराब दिख रहे हैं। ऐसे में दुनिया के नेता तुरंत इसके लिए कुछ नहीं करते तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पूरी दुनिया को इस वक्त साथ आकर रूस और यूक्रेन को बातचीत के टेबल पर लाने की कोशिश करने की जरूरत है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 2 घंटे की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद बेनेट को जर्मनी के लिए रवाना होना था, लेकिन रवाना होने से पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। बेनेट और ज़ेलेंस्की के बीच हुई बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति बहुत ज्यादा उत्साहित तो नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने जो कहा वो जरा आप भी सुनिए। मेरी बात बेनेट से हुई है। हमारे बीच राजनयिक रिश्ता जरूर है, लेकिन वो इस वक्त हमारे पक्ष में कितने हैं, इस पर सवाल कायम है। इसमें दो राय नहीं कि इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है और इसके संविधान में लिखा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर किसी यहूदी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसके लिए खड़े होने से लेकर उसकी लड़ाई लड़ने तक की जिम्मेदारी इजराइल की है। ऐसे में इजराइल के टेल अबीब में ज़ेलेंस्की के पक्ष में और पुतिन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि वो यूक्रेन में फंसे यहूदियों के लिए क्या कर रहे हैं। इजराइल यूक्रेन की जनता के लिए राहत का सामान तो भेज ही रही है, साथ ही यहाँ फंसे यहूदियों को निकालने का काम भी कर रही है। नफ्ताली बेनेट और पुतिन की ये मुलाकात इसलिए संभव हो सकी क्योंकि अभी तक इजराइल ने अपना रुख रूस के प्रति नरम रखा हुआ है। नफ्ताली बेनेट और पुतिन की ये मुलाकात बेहद गोपनीय अंदाज में हुई। बेनेट अपनी इस मुलाकात से जुड़े हुए और बातचीत से जुड़े हुए सभी पहलुओं को जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के साथ साझा भी कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन की किसी विदेशी देश के नेता के साथ ये दूसरी बैठक। जिस दिन यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ उसी दिन पुतिन ने क्रेमलिन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।